हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं अपना स्कोर आप लोगों को बताया था कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना स्कोर बना है। और उस वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि शाम तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कितनी रह सकती है इस बार फिजिकल के लिए। और शाम को मैं इसलिए कहा था कि एक बार मैं रैंक मित्रा का जो डाटा है और रैंक गुरुजी का जो डाटा है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लूँगा। उस पर जब काफ़ी बच्चे अपना आंसर की को अपलोड कर देंगे तो उस डाटा को देखने के बाद एक एक्यूरेट कट ऑफ बताने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी रैंक मित्रा पर टोटल 2 लाख लड़कों ने अपना डाटा फिल कर दिया है और 1 लाख से ज़्यादा करीब 1.5 लाख के करीब जो रैंक गुरुजी है उस पर भी डाटा जो है उसमें अपने आंसर किया है, बच्चों ने अपलोड कर दिया है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये कटअप बताऊंगा। उसके साथ साथ जो मतलब मैं पिछले 2023 में जो एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज कितना बना था उसको भी एनालिसिस किया हूँ। तो 2023 का जो मैंने टोटल 32,000 बच्चों का डाटा को देखा, उसका भी मैंने एवरेज देखा। तो जो इस बार जैसे एवरेज अभी चल रहा है कि जो लोवेस्ट जो मतलब सबसे ईजी शिफ्ट है उसका जो स्कोर बन रहा है वो 60 बन रहा है, जबकि सबसे जो हार्ड शिफ्ट है 20 दिसंबर वाली उसका जो स्कोर बन रहा है वो 44 बन रहा है। तो मैं एक बार जो 2023 वाला था उसका भी डाटा देखा, करीब 32,000 बच्चों का उसमें डाटा था। उसमें भी जो मतलब सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका जो स्कोर मतलब बन रहा था एवरेज वो तो उसका 44 बन रहा था, और जो सबसे ईजी शिफ्ट थी उसका 56 बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो पिछले बार का लेवल है और इस बार के लेवल में आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, 2-3 मार्क्स ही देखने को मिलेगा। और मैं जो पहले दिन एग्जाम देख रहा था तब भी बताया था कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस बार का लेवल ईजी नहीं है, आंसर की आएगी तो सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक बात यह है कि जैसे पिछले बार टॉपर्स की संख्या कम थी, बस इस बार आपको 95 प्लस से बहुत ज़्यादा लड़के देखने को मिल रहे हैं। अभी 44 बच्चे देखने को मिल गए हैं जो इनका मार्क्स 95 प्लस है। जो पहले पिछले बार जैसे था 2023 में ऐसे बच्चे नहीं थे, बट एवरेज जो स्कोर है वो पिछले वैकेंसी में जो 2023 में था वही है। और दोस्तों मैं जो ये कटअप बताऊंगा आपको विद नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा। तो दोस्तों आपको अपना नॉर्मलाइजेशन कैसे काउंट करना है, देखिए इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है स्कोर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी। जिसका शिफ्ट बहुत ईजी है उसका स्कोर घट जाएगा, जिसका शिफ्ट मॉडरेट है उसका स्कोर लगभग वही रहेगा, और जिसका शिफ्ट हार्ड है उसका स्कोर मतलब बढ़ेगा। तो आपको अपना स्कोर कैसे मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे काउंट करना है। आपको मान लीजिए कि जो एवरेज है अभी मतलब 52 या 53 चल रहा है शिफ्ट का एवरेज। जैसे मान लीजिए कि 52 शिफ्ट का एवरेज चल रहा है और जो ईजी शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 60 बना है तो आपके स्कोर में से यहाँ से 8 मार्क्स डाउन कर लेना है। और जैसे जो हार्ड शिफ्ट है उसका 44 बना है तो यहाँ से आपको अपने स्कोर में 8 मार्क्स काउंट कर लेना है। तो इसी तरह अगर किसी का 56 बन रहा है तो यहाँ से 6 मार्क्स यहाँ से कम कर लेगा, और किसी का 44 बन रहा है या फिर जैसे 48 बन रहा है तो 4 मार्क्स ऐड कर लेगा। तो इस तरह आपको नॉर्मलाइजेशन लगभग इसी तरह आपको मिलने वाला है। तो इस तरह आपको अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स काउंट कर लेना है। अब उसके बाद बात करूँ कि कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार जो फिजिकल के लिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 68 बन रहे हैं, 68 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपके फिजिकल में आने के पूरे चांसेस हैं। आप फिजिकल की तैयारी करिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी का, देखिए जैसे मैं पहले मेल का बात कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं उसके बाद बात करूँ कि ओबीसी कैटेगरी में कितना रह सकता है। देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 65 बन रहा है तो आप अपने स्कोर को एक बार देखिएगा कि आपका हार्ड शिफ्ट में ईजी शिफ्ट में उसका नॉर्मलाइजेशन काउंट करके ही अगर आपके 65 के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं कि फिजिकल में आपका नाम आएगा। उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 64 कटअप रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं एससी एसटी की बात करूँ तो एससी एसटी में अगर आपके स्कोर 58 के करीब बनना है तब आपके फिजिकल में आने के पूरे चांसेस हैं, और इतना ही कटअप लगभग रहने वाला है। दोस्तों अब मैं फीमेल का स्कोर बताऊं तो अगर आप यूआर से फीमेल है, अगर आपका स्कोर 62 बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका फिजिकल में नाम आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फिर ओबीसी कैटेगरी का जो कटअप रहेगा वो 59 रहेगा। और वहीं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो वो 58 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एससी एसटी फीमेल के स्कोर की बात करूं तो अगर आपका स्कोर 52 या 51 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपके पूरे फिजिकल में चांस आने के हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, आपके पूरे चांस रहेंगे कि आपका नाम फिजिकल में इस बार आने वाला है। तो दोस्तों ये एक फिजिकल का कटअप है। अब फाइनल कटअप कितना स्कोर बढ़ेगा ये तो मतलब रिजल्ट आने के बाद कितना दिन फिजिकल में टाइम मिलता है उसके बाद ही पता चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिन टाइम मिलेगा तो फिर कटअप हाई जाएगी, और अगर नहीं टाइम मिला तो 1 से 2 मार्क्स ही बढ़ेगा। तो दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।